ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का एक पोएम एनिमल्स के बारे में। तो जो एनिमल्स ये पोएम है, इसके राइटर का नाम है वॉल्ट विटमैन। जो उनका जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, एक काफ़ी फेमस पोएम है। इसी से कुछ पंक्तियाँ इन्होंने ली है, यहाँ पे लिया गया है। और चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग पोइट के बारे में। वॉल्ट विटमैन जो है इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। जो भी अमेरिकन पोइट्रीज़ वगैरह हैं उसमें काफ़ी जाने माने लोग में गिने जाते हैं वॉल्ट विटमैन। In an age when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. तो वो समय जब पोइट्री को एज अ रिदम में या राइम में लिया जाता था, उस समय में व्हिटमैन जो थे उन्होंने एक ट्रेडिशन को ब्रेक किया। ये जो परंपरा चली आ रही थी उसको ब्रेक किया और उन्होंने एक रोट अ रिवॉल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री। तो एक नए तरह की पोएट्री का एक क्रांति ले आया इन फ्री वर्स। ठीक है, तो ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है नॉन कन्फर्मिस्ट मतलब होता है परंपरा विरोधी, यानी कि जो परंपरा हमारे पुराने समय से चली आ रही है उसको तोड़ने वाला, उसको विरोध करने वाला को हम कहेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। तो ठीक है, तो ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। तो उनके सामाजिक जीवन को भी अगर हम ले लें तो हर रिस्पेक्ट में वो क्या थे, एक परंपरा विरोधी थे। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he find complicated and false। यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि उन्हें जो है वो मनुष्य के साथ यानी जो ह्यूमंस हैं उनके साथ के रहने के बजाय ज़्यादा एनिमल्स के साथ रहने में उनको आराम मिलता है, वो मोर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, whom he finds complicated and false, तो वो जिसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड या झूठा मानते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I think, यहाँ पे ऐसा कवि कह रहे कि I think मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि I could turn and live with animals, कि मैं वापस मुड़ूँ और एनिमल्स के साथ रहूँ। दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेसिड है। प्लेसिड मीन्स होता है जो बहुत ही शांत मिजाज के होते हैं या फिर वेरी पीसफुल माइंड वाले। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और जो सेल्फ कंटेन्ड दैट मीन्स अपने आप में बिल्कुल मस्त रहने वाले को हम कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड। तो यहाँ पे कवि कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं वापस अपने लाइफ में चला जाता, वैसे लाइफ में जहाँ पे एनिमल्स के साथ में रह सकता, क्योंकि वो लोग जो होते हैं बहुत ही शांत मिजाज के और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, अपने आप में बिल्कुल मस्त रहने वाले होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उन्हें खड़ा होकर देखता, मतलब काफ़ी लंबे समय तक लॉन्ग एंड लॉन्ग मैं उनसे देखता रहता। नेक्स्ट लाइन में है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। यहाँ पे कवि कहते हैं कि दे डू नॉट स्वेट, यानी कि वे लोग, दे किनको कहा जा रहा है यहाँ पे, एनिमल्स को, है ना। तो दे डू नॉट स्वेट, वो लोग जो है स्वेट नहीं करते हैं। स्वेट दैट मीन्स कि वो लोग घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, वाइन्स मीन्स होता है शिकायत करना या जिसको हम कहते हैं कराहना, है ना। तो अपने कंडीशंस को लेकर जो भी उनकी स्थिति होती है उसको लेकर कभी वो लोग शिकायत नहीं करते हैं, कराहते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वो रात के अंधेरों में कभी जगते नहीं हैं, अवेक नहीं होते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए वो लोग रोते नहीं हैं। सिंस दैट मीन्स कि जो भी आप बैड वर्क कर रहे हैं, जो भी आप पाप कर रहे हैं, तो उसके लिए रोना, वीप करना। दैट मीन्स कि आप इंसानों की आदत होती है कि अक्सर वो रात में उठकर सोचते हैं कि आज मैंने ये किया वो किया, या फिर कभी गॉड से हम लोग विनती भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम रात में अक्सर करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कवि है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी रात में उठकर अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ
ऑनिंग थिंग्स। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि डिड नॉट मेक मी सिक, कि वो लोग मुझे बीमार नहीं बनाते हैं या मुझे वो परेशान नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, तो जब भी वो अपने गॉड के प्रति या गॉड के प्रति जो कर्तव्य है उसका डिस्कस करके वो मुझे परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, ना ही कोई असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है ना। डिससेटिस्फाइड दैट मीन्स जो असंतुष्ट होते हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद, और ना ही कोई डिमेंटेड है। डिमेंटेड दैट मीन्स पागल होना, है ना। विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, कोई भी चीज़ को अपना कहने के लिए, ऑनिंग थिंग्स करने के लिए कोई भी उनके पास मेनिया नहीं होता है। मेनिया दैट मीन्स कि एक सनक जो होती है करने की, वो चीज़ एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में भी कवि क्या कह रहे हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो कभी अपने कंडीशंस, अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, और वो अपने जो भी पाप करते हैं उसके लिए कभी वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, और अब वो अपने गॉड के प्रति ये कर्तव्य, वो कर्तव्य, ये कहकर वो कभी मुझे परेशान नहीं करते हैं, और वो कभी असंतुष्ट ही नहीं रहते हैं। हमेशा वो संतुष्ट रहते हैं वो जो भी करते हैं उससे, और चीज़ों को अपना कहने के लिए वो कभी पागलपन में नहीं रहते हैं, डिमेंटेड कभी नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लीव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि लीव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि जो लोग हज़ारों साल भी इस तरह से नहीं करते थे वो अब भी हो रहा है। नॉट वन नील्स टू अनदर, मतलब कोई भी एक दूसरे के लिए घुटने नहीं टेकता है ना। और जो ये ऐसा पहले हज़ारों साल से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है उनके साथ। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल, कोई भी यहाँ पर रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई भी इज्जतदार नहीं है, और अनहैप्पी या नाखुश नहीं है ओवर द होल अर्थ, पूरी धरती पर। यानी कि एनिमल्स ही ऐसे क्या बोले हम, जंतु कहें या फिर ऐसे यहाँ पे क्रिएचर्स होते हैं जो कभी एक दूसरे को नील डाउन नहीं करते हैं, ना ही वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत या नाखुश नहीं रहते हैं, ठीक है। हमेशा वो खुश रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसलिए वो मुझे अपने रिलेशंस को दिखाते हैं, बताते हैं, ना एक्सेप्ट देम, और मैं उसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी फीचर्स, यहाँ पे अच्छा फीचर्स बताया गया है एनिमल्स को, और जो आपस में वो संबंध रखते हैं एनिमल्स, एक दूसरे एनिमल्स के साथ जो संबंध रखते हैं, वो मुझे ये बताते हैं कि हम मुझे किस तरह से रहना है, हम तरह से रहना है, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। तो दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे ये कह रहा है कि वो मुझे मेरे होने का संकेत देते हैं ना। टोकन्स दैट मीन्स कि संकेत देना। तो दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मेरे होने का मुझे खुद का वो संकेत देते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और दे एविंस मीन्स होता है प्रूफ करना या सिद्ध करना, ठीक है। देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, तो जो भी उनका पोजेशंस है, यानी कि जो भी अधिकार है उसका वो प्लेनली, मतलब पूरी आसानी से वो क्या करते हैं, उसको सिद्ध कर देते हैं अपने अधिकार को। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, तो मैं बहुत ही ज़्यादा वॉन्डर होता हूँ, बहुत ही मुझे आश्चर्य होता है कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि वो सारे जो संकेत है, टोकन्स है, वो उन्हें कहाँ से मिलता है। डिड आई पास दैट वे ह्यूज ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो कह रहे हैं कि डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, कि काफ़ी लंबे समय पहले क्या मैंने वहाँ से, उस रास्ते से क्या मैं कभी पास किया था, ठीक है। डिड आई पास, क्या मैं वहाँ से कभी पास हुआ था लॉन्ग टाइम अगो, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और बड़ी असावधानी से नेग्लिजेंटली मैंने उसे वहाँ पर गिरा दिया था, ठीक है। नेग्लिजेंटली वहाँ पे मैं गिरा दिया था। तो ये जो पूरा पोएम है ये कवि काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कोई भी रिदम वगैरह नहीं है, राइम वर्ड्स यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम एनिमल्स। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।